नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। साध संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से साध संगत जी दिव्य आभा और लाइट ऑफ डिविनिटी का विवेचन कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2021 से। कल इंग्लिश में विवेचना हुई थी। 13-14 रीडर्स ने कल इंग्लिश में पढ़ा है और आज से हिंदी के अध्याय हैं दिव्य आभा होली ग्रंथ के, वो पढ़े जाएंगे। 14 ब्लेस संगत प्रतिदिन सेम कंटेंट, सेम चैप्टर, सेम अध्याय पढ़ेंगी राउंड द क्लॉक। आप सबसे निवेदन है कि इस धार्मिक ग्रंथ की विवेचना का सुनकर लाभ उठाएं। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें और हम सब के पढ़ने में, सुनाने में कोई त्रुटि हो जाती है तो कृपया उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि साध संगत जी आगे बढ़कर आ रही हैं इसकी विवेचना करने के लिए। तो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति तिमाही नए नए संगत आएंगे इनको पढ़ने के लिए। तो कृपया सबका उत्साह बढ़ाएं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साध संगत जी, आज मैं प्रथम 3 पेजेस 21, 22 और 23 का पाठन करूंगा। श्री गुरु स्मरण शीर्षक है इन 3 पेजेस का। जय गुरुजी। गुरुजी हमें सबको शक्ति दें, हम सबका उत्साह बढ़ाएं और हम सबको हमेशा निरंतर ब्लेस करते रहें, यही हमारी गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी। अब साध संगत जी, मैं श्री गुरु स्मरण अध्याय का पाठन करना शुरू करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिक हास्यिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयमपूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबक की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्य आत्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरु जी उसी परमात्मा का अलौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आए थे। गुरु जी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश हैं। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे
और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिन भिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरु जी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, गुरु जी। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि उन्होंने 21 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारे इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था। किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पट्टाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, देवता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, एक ओंकार थे और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सब के बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे प्यारे परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी है। ऐसा कहा जाता है, यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संग को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु जी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेशानुसार यह उनकी प्रेम भेंट है। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। साध संगत जी, इसी के साथ दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा ग्रंथ के प्रथम अध्याय का समापन हुआ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे से पढ़ने में, मैं सुनाने में त्रुटियां अवश्य हुई होंगी, कृपया उनको नजरअंदाज करते हुए मुझे माफ कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम हर पल मेरे मार्गा मेरे दाता बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत।